पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है और बाजारों के खुलने की तैयारी। संदीप वागले साहब, गौरांग शाह साहब, रजत बोस सर और नितिन मुरारका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि बाजार खुलने की तैयारी करें, एसजीएक्स निफ्टी 10 अंक ऊपर है, लेकिन पहले आज ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं, खासतौर से तब जब है आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी है, बड़ा एक्शन है। नितिन जी बताइए अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। लेकिन जी एक तो सबसे पहले सेंचुरी टेक्सटाइल है जो वागले जी ने भी बाय दिया है। इसमें एफएनओ में सबसे ज्यादा रोल ओवर्स हो रहे हैं। जितने भी एफएनओ के स्टॉक हैं उसमें रैंकिंग वाइज देखेंगे तो हाईएस्ट रोल ओवर अभी तक सेंचुरी टेक्सटाइल में है और पिछली एक्सपायरी में भी करीब 94% का रोल ओवर था। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बाय करना चाहिए। करीब 1220 के टारगेट होंगे। टेक्निकल ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, तो 1170 का स्टॉप लॉस होगा और 1220 के टारगेट होंगे। और दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा जो रजत सर ने भी अपनी कॉल में ली है। इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन के बाद डेरिवेटिव डेटा भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका टारगेट करीब 1450 का होना चाहिए और स्टॉप लॉस 1398 के आसपास का होगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय। सेंचुरी टेक्सटाइल में करी खरीदारी, एमएनएम में करी खरीदारी। लगता है काफी स्टॉक्स मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। सेंचुरी तो वागले साहब से और एमएनएम मिल रहा है रजत सर से। चलिए, तो ये हैं स्टॉक्स जहां पर आपको दिखेगा एक्शन। लेकिन एक्शन की शुरुआत कर लेते हैं। बस प्री ओपनिंग सेशन की हो रही है तैयारी और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। एसजीएक्स निफ्टी 10 अंक मजबूत है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें इससे ज्यादा मजबूत खुलना है। तो देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में थोड़ा जोर लगाया जाए कि भारतीय बाजार दमदार शुरुआत करे, क्योंकि संकेत तो बहुत ही बेहतरीन है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, एक्सपायरी के पहले शॉर्ट कवरिंग होनी है, 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग, पॉलिटिकल सिचुएशन बाजारों के लिए बेहतर होती हुई दिख रही है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 23 अंक ऊपर खुलता हुआ, सेंसेक्स 60 अंक ऊपर और निफ्टी पर 30 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी। कौन से स्टॉक्स हैं जो मजबूत है? ओएनजीसी 10% ऊपर आज नतीजे से पहले। यस बैंक 6% मजबूत नजर आ रहा है। तो ये दो स्टॉक के दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं पहली टिक पर, थोड़ी देर में सेटल होंगे। टीसीएस 2-2.5% नीचे खुलने के संकेत देता हुआ, लेकिन रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर। 64-34 करेंसी मार्केट बेहतरीन, बड़े दिनों बाद 64-25 के ऊपर जाकर मजबूत होता हुआ दिखा है। तो 64-22 ये है लेवल करेंसी मार्केट का। तो अच्छी शुरुआत कह सकते हैं करेंसी मार्केट से होती हुई दिख रही है। लगभग 8 और 4 12 पैसे की मजबूती अच्छी कही जाएगी। तो करेंसी मार्केट से संकेत बहुत ही बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। चलिए, तो ये है स्टॉक ये है जो मार्केट का एक्शन इस वक्त आपके सामने। लेकिन फोकस करते हैं कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन बढ़ने की संभावना है। आईजीएल, रजत सर इसके चार्ट्स देखिए जरा। 24% से इनकी एफआईएस की लिमिट बढ़ाकर 30% की गई है, यानी कि और खरीदारी की जगह बनती है। अब खरीदेंगे इस स्टॉक को आप? रजत जी आवाज तो पहुंच रही है ना? स्टॉक ढूंढ रहे ना आप? हाँ, इंद्रप्रस्थ गैस बोला ना? हाँ। अच्छा, इंद्रप्रस्थ गैस मेरे ख्याल से आज के दिन 1150 के ऊपर चलने से ये पिछले कुछ दिन पहले जो हाई बना था 1163 उसको पार कर सकता है। और इसमें वीकनेस तभी नजर आएगा जब ये 1120 के नीचे चलेगा। 1120 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई भी वीकनेस उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो 13 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में 2 बार बाउंस कर चुका है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि जब तक 22 नहीं टूटता है तब तक आप खरीदारी करने का ही सोचिए और मिनिमम 1163 का टारगेट रख के। चलिए, तो इस पर रखिएगा नज़र। और बाजार देखिए, वाह क्या दमदार तेजी के साथ खुलने के लिए तैयार हो रहा है आज। लेकिन चीनी कंपनियों के लिए थोड़ी ख़राब खबरें आ रही हैं। सरकार कह रही है कि फेस्टिवल सीजन के पहले, दिवाली से पहले अगर चीनी के दाम इतने बढ़ गए तो फिर नाम खराब होगा। तो इन्होंने कह रहे हैं कि ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट के लिए मंजूरी दे सकते हैं। बलरामपुर चीनी में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अब क्या करेक्शन आ सकता है? वागले साहब चार्ट देखकर बताइए, बलरामपुर चीनी क्या कमज़ोर हो सकता है और हो सकता है तो कितना कमज़ोर हो सकता है? कैसे अप्रोच करेंगे आप शुगर के पैक को? हेमंत, कल हमने थोड़ा सा हल्का सा शुगर स्पेस में करेक्शन देखा जो आज एक्सटेंड हो सकता है नीचे, बट बलरामपुर चीनी मुझे इतना वीक नहीं लग रहा है। मैं समझता हूँ 155-156 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 159.80 या 160 का क्लोज है, तो एक हल्का सा 1-2% का करेक्टिव मूव के ऊपर मुझे करेक्शन एक्सटेंड होते हुए नहीं लगता है। ओके, तो कोई खास करेक्शन नहीं। 155 के नीचे तो खरीदारी आ ही जाती है इसमें ना? बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, कमजोर हो तो। और वैसे भी अभी तो विचार है, लगेगा तब देखा जाएगा क्या कुछ होता है। तो एक्शन शुगर शेयरों में
अगर नीचे आए तो खरीदारी का मौका बनेगा शायद आपके लिए, लेकिन खरीदारी का मौका खुलते ही कहाँ बनेगा वो आपको जानना है तो हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच जुड़ जाइए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि वहां पर विस्तार से बताया जाता है कि कौन से वो 20 बेहतरीन स्टॉक जो आज के दिन दिखा सकते हैं आपको कमाल। लेकिन अगर किसी वजह से आप कर देते हैं मिस तो फिर देख लीजिएगा स्टॉक 2020 का आज का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों पर ही फिर से भरोसा किया है और मुथूट कैपिटल के अच्छे नंबर्स का फायदा मन्नापुरम फाइनेंस को भी मिलेगा। तो गोल्ड NBFCs पर रखिएगा नजर। कच्चे तेल में जो तेजी देखने को मिल रही है $50 के पास पहुंच गया है। डॉल्फिन ऑफशोर है, HOEC में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मारुति के नंबर्स आज आने वाले हैं, तो जय भारत मारुति पुराना मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, इसको आज फिर से जगह दी है टीम में। सुब्रॉस जो ACs बनाने का काम करती है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, तो यहाँ पर भी रैली देखने को मिल सकती है। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, फेस्टिवल सीजन आगे आने वाला है। JSPL कल का अच्छा प्रदर्शन दिखाने के बाद आज फिर से इसको टीम में जगह दी है। साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन में भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा आज। और पीनोट्स जहां पर शॉर्ट की पोजीशंस बनी थी उनको आज एक्सपायरी के दिन अपनी पोजीशंस कवर करनी होंगी। NMDC में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए, कोची शिपयार्ड का बढ़िया IPO अगली सीरीज में 1 अगस्त से शुरू होने वाला है और वहां पर रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो सरकारी कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला पॉकेट होगा और नजर रखनी चाहिए आपको रिलायंस डिफेंस के ऊपर भी। कोची शिपयार्ड के IPO से पहले इस शेयर में भी रैली बन सकती है। खरीदारी पर ही पूरा फोकस है और खबरों का सहारा है और इसीलिए ओरिएंट सीमेंट बहुत बेहतरीन नतीजे हैं, खरीदारी की सलाह होगी। PNB गिल्ड्स ने भी काफी अच्छे नतीजे दिए और यस बैंक के नतीजों के बाद बहुत सारे अपग्रेड्स आए। अब तो 2020, 2100, 2200 तक के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। यस बैंक के लिए खरीदारी होगी। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में नजर रखिए क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स को शेयर अलॉट किए जाएंगे, साथ ही जो डेट वाले थे वो इक्विटी में कन्वर्ट किए जाएंगे। कन्वर्जन प्राइस करंट प्राइस से ऊपर है। इंडिया बुल्स रियल में CLSA ने अपनी रिपोर्ट शुरू करी और 282 का लक्ष्य दिया है। MMTC STC में नजर रखिए, सरकार इन दोनों कंपनियों के मर्जर पर विचार करे। इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग कंपनी को इसमें मर्ज किया जाएगा, इसकी वजह से इसमें एक बड़ा बूस्ट आ सकता है। साथ ही यहाँ पे नजर रखिए फ्यूचर रिटेल में, यहाँ पे भी क्रेडिट स्विस ने 500 रुपए के लक्ष्य के साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट अपनी पेश करी है। सेल पर नजर रखिए क्योंकि सेल के रिवाइवल के लिए एक पैनल बना दिया गया और इस पैनल को ये मैंडेट दिया गया है कि वो इसकी फाइनेंशियल हेल्प और साथ ही जो तमाम सैंक्शंस वाली कंट्रीज थी वहां से कैसे बड़े ऑर्डर हासिल किए जाए और साथ इसके अलावा 8 लाख टन रेल को सप्लाई करने का इस बार का इन्होंने लक्ष्य रखा है, इसलिए सेल पे भी नजर रहनी चाहिए। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आज नीरज की टीम अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। कुछ शेयर तो मुझे पर्सनली अपने टीम में शामिल करने थे और नीरज ने ले लो अभी भी। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी बात कर लेता हूँ उसके ऊपर। MMTC STC, ये बताइए वागले साहब, ये तो सरकारी कंपनियां हैं, कोची का IPO जो खुलने वाला है अगले हफ्ते से, उसमें भी बहुत ही दमदार तेजी की बात हो रही है। इन दोनों पर राय दीजिए, अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स इनके लिए कौन से हैं और कितनी तेजी हो सकती है? खबरें तो बहुत पॉजिटिव हैं इनके लिए। हेमंत, दोनों में कल मेरे बाय रडार पे थे। अच्छा। और MMTC की बात करो तो 62 क्रॉस करेगा, जो मुझे लगता है 68 तक जाएगा। STC भी 7 से 8% अगले कुछ दिनों में जाने की पूरी संभावना है। दोनों के पैटर्न एकदम सेम है। STC का आई थिंक 170 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 185, 188 तक जाएगा। लेकिन एक डर मुझे हेमंत ये लगता है कि जब ये चलते हैं तो एक मार्केट कहने के टॉप हो जाता है। ये पास्ट में देखा है। अच्छा, ये मार्केट का टॉप बना देते हैं। बहुत बार ऐसे पास्ट में देखा है हमने। लेकिन ये तो चलते हैं ना, ये बताइए। पैटर्न वाइज दोनों बहुत है। नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि इन शेयरों में इतना भी दम है कि ये मार्केट कर। लेकिन सरकार की 90% के पास आसपास है इन कंपनियों की एक्चुअली। अच्छा, MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का IPO अब आने वाला है और उसके लिए सरकार ने अर्जियां मांगी हैं। तो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन शेयरों में तो तेजी देखने को मिलेगी, मुझे तो इसलिए पसंद था। लेकिन नीरज कह रहे हैं कि अब इन सारी कंपनियों का विलय हो सकता है, ये सरकार ने मन बना लिया है। तो खबरें इतनी सारी पॉजिटिव हैं इन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन देखो, ऐसा शेयरों से है जुड़ी हुई, कि इसका हिसाब नहीं। सरकार अभी है ना बिल्कुल प्राइवेट प्रमोटर्स की तरह सोचने लगी है। हाँ। कि जहाँ लगे मर्जर कर दो, जहाँ लगे डीमर्जर कर दो, जहाँ लगे बायबैक कर दो। सही कह रहे हैं। मतलब इतने सालों से 70 सालों से पाल पोस कर इन कंपनियों को जो बड़ा किया है, अब मतलब वक्त आ गया कि वो इनका मतलब पूरा किस तरह से जूस निकाला जाए। हाँ, बिल्कुल, और उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये सरकार की स्ट्रेटेजी दिख रही है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप जो कोचीन शिपयार्ड की आप बात कर रहे थे, जिसका IPO खुलने वाला है 1 अगस्त से। हाँ,
वो होगा दमदार, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स देख रहा था, 425 से 435 रुपए का प्राइस बैंड है, 1 से 3 अगस्त तक खुलेगा अनिल, और 21 रुपए का डिस्काउंट रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये बताइए, पैसा लगा देना ये एक बड़ा कमाल दिखाने वाला है। नहीं दिया जाता तब भी लगाना चाहिए, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो देखिए जिस वैल्यूएशन पर आ रहा है और जो पिछले 3 साल से मैं ग्रोथ देख रहा हूँ इस कंपनी की, गजब है, अमेजिंग है। अच्छा, इशू की साइज बहुत छोटी है, मुश्किल से मेरे ख्याल से इस प्राइस पर 5,000 करोड़ की कंपनी होती है मार्केट कैप की, इतनी छोटी है। तो ऐसे में कोई वजह नहीं कि ये इशू 100-125 गुना ना भरे आराम से। और हर रिटेल इन्वेस्टर को डेफिनेटली वो सिंगल लोट वाली जो एप्लीकेशन है 35 शेयरों वाली, वो आंख बंद करके 15,120 लगा देनी चाहिए। जितने नाम आपकी फैमिली में, जितने डीमेट अकाउंट है वो सब लगा लीजिए, एक और जैकपॉट आपके लिए लगने वाला है। 100% मैं आपके साथ हूँ अनिल। और 50, 60, 70, 80 प्रीमियम कितना होगा परसेंट मेरे का? ख्याल से लिस्टिंग गेन कितना होने वाला है? इशू प्राइस है 432 इशू प्राइस, यानी कि करीबन 650 तो खुलना चाहिए, इतना तो बनता है आराम से। 650 दिख जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो इसलिए हम कह रहे थे अगर सीरीज की जो शुरुआत हो रही है वो आरबीआई की पॉलिसी के साथ तो हो रही है, लेकिन इस जैकपॉट के साथ भी हो रही है जो जैकपॉट इन मेकिंग है। गौरांग सर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना? ये बताइए, क्योंकि हमने एक चीज और नोट करी, जो सरकार इस बार कंपनियां ला रही है आईपीओ के लिए, वो सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं। और एमएसटीसी ने तो इतिहास में जब से बनी तब से घाटा नहीं किया है। कोची शिपयार्ड पर अपनी राय दीजिए सर। हेमंत, मुझे एक मौका मिला था जब मैं हमारे हेड ऑफिस कोचिन गया था केरला में, थोड़ा बहुत विजिट करने के लिए। और आपको मैं बताऊं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अनिल जी की बात से और सहमत हूं। जिस तरीके की उनकी प्रॉपर्टी है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है उनके पास, और भिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो मरीन वेसल्स बनाते हैं, ये चाहे वो पैसेंजर हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो वेट कार्गो हो, ड्राई कार्गो हो, वॉरशिप्स हो, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो, मर्चेंट वेसल्स हो, अलग अलग टाइप के। और इनके पास फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी, मैं बोल रहा हूँ, इतनी बेहतरीन है। मुझे कोई आशंका नहीं है कि आईपीओ जब आएगा तब बेहतरीन तरीके से ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि काफ़ी छोटा आईपीओ है और वैल्यू क्रिएट करेगा लंबी अवधि के नज़रिए से निवेशकों को। हम बहुत जल्द आईपीओ नोट लेकर के आएंगे इसके ऊपर सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं मानता हूं कि मूल्यांकन के हिसाब से भी बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षित है। ये तो शिपयार्ड घूम भी आए, देख आए, चैनल चेक कर लिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आईपीओ आने के इतना पहले ही रिसर्च करके तैयार है गौरांग शाह। इसीलिए हम इन्हें इतने बाजार के जाने माने दिग्गज बड़े एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि उन्हें वक्त से पहले उन्हें पता है कि किस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन नज़र रखनी चाहिए एक और स्टॉक पर, ओरिएंट सीमेंट। प्री ओपनिंग सेशन में भी मजबूत होता दिख रहा है। ये भी नीरज की टीम का ओपनर था आज ओपनर। गॉड, क्या रिजल्ट्स आए हैं, बड़े दमदार रिजल्ट्स हैं। वागले साहब, चार्ट जरा तैयार कीजिए इसके, स्टॉक में कितना उछाल हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट और ये जो कोटक जैसे बड़े ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड भी दिया। अच्छा, इनका भी आया है। 7 करोड़ के लॉस से 40 करोड़ का मुनाफा, इबिडा 40 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़, मार्जिन 8% से बढ़कर 18%। आप किसी भी पैरामीटर पर देखें जबरदस्त। और 750 रुपए के वैल्यूएशन पर ये स्टॉक, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जिस पर ओरिएंट सीमेंट ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आज तेजी, ये क्या वो हेमंत की लैंग्वेज में सर्किट वर्किट वाला स्टॉक है क्या ये? वो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। बट इसमें अच्छी खासी मूव तब आएगी जब 165 के ऊपर सस्टेन लेवल ट्रेड करेगा। ओके, इसका बंद है 160 का, तो बहुत इजी है। 165 के तो ऊपर ही खुलेगा। हाँ, तो सस्टेन करेगा तो मैं समझता हूँ 178 180 तक की मूव की दिशा की ये खुलती है। तो चलिए इस पर रखिएगा नजर। जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। अच्छे नंबर्स, बड़े ब्रोकरेज हाउस, और वो भी घरेलू में सबसे बड़ा ब्रोकरेज हाउस मैं मानता हूँ कोटक है। बिल्कुल। और इनकी रिसर्च की वैल्यू भी है, तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, कल जिस तरह से एक बड़े पी ने एग्जिट किया, कुछ बड़े नाम आए जिन्होंने खरीदारी करी है। और मुझे याद है आप इस शेयर को ट्रैक करते हैं, बताइए आपकी क्या राय है? आई एम सॉरी हेमंत, कौन से शेयर का जिक्र कर रहे हैं? केपीआईटी टेक्नोलॉजी सर, कल बड़े ब्लॉक्स हुए, उसके बाद कुछ बड़े एचएनआईज का नाम भी आ रहा है यहाँ पर खरीदारी की लिस्ट में। जी हाँ, एक समय पर कवरेज हमारी थी और लक्ष्यांक भी बहुत करीब है। और मैं मानता हूँ, और जिस तरीके से मैं पूरा जिक्र कर रहा था सेक्टर को लेकर के हेमंत, आई थिंक नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा बहुत रुकना चाहिए। अगर पुरानी खरीद है
तो आप बने रह सकते हैं। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ज़्यादा है तो शुरुआत कीजिए और गिरावट पर और जोड़ते जाएं इसको। चलिए, तो इस पर रखिएगा नज़र। और कई शेयर हैं। अच्छा, मेटल पैक पर फिर से नज़र रहने वाली है। अच्छा, हम बात कर रहे थे MSTC के IPO की, तो MSTC में सेल का भी इन्वेस्टमेंट है, तो जब इसका IPO आएगा तो सेल को भी उससे फ़ायदा होगा। और मेटल कंपनियों पर वेदांता हमारे एक्सपर्ट रजत बोस जी को पसंद है। कल हमने JSPL की बात करी थी। नितिन जी, JSPL में शॉर्ट कवरिंग जो कल देखने को मिली थी और तेज़ी भी बनी थी, वो और क्या ऊपर ले जा सकती है स्टॉक को? इस पर अपनी राय दीजिए। देखिए हेमंत, ऑलरेडी मेटल्स में मूव चल रही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सेल जैसे आपने डिस्कस किया, तो मुझे JSPL से ज़्यादा बेटर सेल लग रहा है, क्योंकि उसमें अभी मोमेंटम नहीं बना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बेटर है। बट अगर आप JSPL में भी देखेंगे तो अभी भी लग रहा है कि इसमें करीब करीब 156 157 का एक मूव और आ सकता है। और स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे 149 के आसपास रखेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, डेटा भी पॉजिटिव है, आज और शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड कर सकती है। तो अगर आज आपको ट्रेड करना है तो 156 का टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। जी, सेल पर भी अपना टारगेट तो दे ही दीजिए। देखिए, सेल में मोमेंटम अभी जैसे 65 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होना चालू होगा, और उस केस में हम स्टॉप लॉस 64 का ही रखेंगे। और मुझे लग रहा है कि 67 से 68 का टारगेट इसमें मिल सकता है। इस बैंक बताया था 4 दिन पहले, आपको याद है क्या तेजी देखने को? बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच देखिए, प्री ओपनिंग सेशंस में जो सेटल हुए हैं बाहर, ये तो सिंगापुर वाले तो सुनते नहीं, लेकिन यहाँ वाले लोग तो सुनते हैं कम से कम कि तेजी करनी चाहिए। अब 10 पॉइंट 8-10 पॉइंट नीचे मिलने के जो संकेत मिले तो वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो सीधा 40 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है निफ्टी, और 135 अंक ऊपर सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी सिर्फ 185 अंक ऊपर है सिर्फ। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सेंसेक्स और निफ्टी पर दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की। 37 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है निफ्टी ने। नए रिकॉर्ड पर पहुंचता हुआ ऐतिहासिक स्तर आपकी स्क्रीन पर। 125 पॉइंट के उछाल के साथ पहली बार 32,500 के पार है सेंसेक्स। निफ्टी पर 24,800 के पार का आंकड़ा पहली बार आता हुआ दिख रहा है। 135 अंकों की शानदार मजबूती, तो रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए आज खुलते ही पहली टिक के साथ। तो निफ्टी का अब नया जो उच्चतम स्तर है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो चल रहा है 10,063। बैंक निफ्टी का उच्चतम स्तर 24,860 और सेंसेक्स 32,533 का नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ। बेहद दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की। कहां से आ रही है तेजी बता दूं आपको। यस बैंक 0.3% की मजबूती के साथ टॉप गेनर निफ्टी पर। HCL टेक दमदार नतीजे के बाद 2% ऊपर। LNT में 1% का इजाफा, और आईशर मोटर्स भी 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन मंदी के हिसाब से देखें तो टेक महिंद्रा 1.5% कमजोर, सिप्ला में 1% का नुकसान। आइए वायदा कारोबार की तरफ। यहाँ पर कौन से स्टॉक्स एक्शन में? आई बुल रियल 5% मजबूत, यस बैंक 2.5% मजबूत। LNT फाइनेंस में है 2% की दमदार तेजी। कल बेहद शानदार नतीजा है बाजार बंद होने से कुछ पहले। JP एसोसिएट कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 0.25% आज वायदा कारोबार के बैन में आ चुका है, लेकिन तेजी खत्म नहीं हो रही है। JSW एनर्जी 2% मजबूत। भारत फाइनेंशियल यहाँ पर दमदार रिपोर्ट्स आज FIs की आई है। 1.5% की तेजी के साथ इन्होंने भी की है शुरुआत आज की पारी की। इन्फीबीम एक्सपायरी के दिन 1.5% मजबूत खुलता हुआ। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। HCL टेक में तेजी है, लेकिन मामूली 1.5% के नतीजों के लिहाज से जो होना चाहिए उतना नहीं है। सिप्ला 1% कमजोर, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो एक ही स्टॉक है, वो है आई बुल रियल। यहाँ पर दमदार तेजी 8% की। बता दूं वजह, CLSA बाजार का दिग्गज FI ब्रोकरेज हाउस जिसने आज से शुरुआत की है अपनी कवरेज की आई बुल रियल पर, और उन्होंने कवरेज करके टारगेट दिया है आई बुल रियल का 243 रुपये। ये है सबसे बड़ा ट्रिगर आई बुल रियल के। 282 रुपये, माफ कीजिएगा, 282 रुपये का टारगेट दिया। और इसके दम पर आई बुल रियल तो दो बड़े ट्रिगर, एक तो वायदा कारोबार के बैन से इतने दिनों बाद आज बाहर निकला है, और दूसरा FIs की तरफ से बड़ा टारगेट। नितिन, क्या करेंगे इस लेवल पर 242 पर? जी, इस लेवल पे ऑलरेडी मूव हो चुकी है 8% की, बट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि ये 246 247 की तरफ आज भी मूव कर सकता है, क्योंकि काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा रिस्क लेकर के बाय करना चाहिए। 240 का स्टॉप लॉस होगा, और करीब करीब 248 249 के टारगेट्स होंगे। जबरदस्त तेजी देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर, इंडिया बुल्स हाउसिंग के ऊपर भी रखिएगा नजर। इस ग्रुप में हम कह रहे हैं कुछ बड़ा हो रहा है। याद है जब इसमें हिस्सेदारी बिकी थी प्रमोटर ट्रस्ट की, उस दिन भी हमने कहा था घबराइए मत, यहाँ पर बड़ी तेजी दिखाएगा। और ये देखिए वहां से क्या भाव
तेजी के बनते हुए। तब मुझे याद है 200 रुपए के आसपास वो हिस्सेदारी बिकी थी और उसी दिन हमने कहा था ये बहुत बढ़िया मौका है। क्या वोलेटिलिटी बनी थी उस दिन स्टॉक में, 10% नीचे गया था, उसके बाद रिकवर हुआ था, क्या अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यस बैंक दूसरा शेयर जिस पर नजर होनी चाहिए। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन डील तो होगी, थोड़ा समय लगेगा, अब देखना होगा बुक्स ये खोलने के बाद कौन कौन से बैंक्स इनको खरीदारी के लिए आगे आते हैं। देखिए बड़े ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश हैं इस शेयर पर। L&T फाइनेंस होल्डिंग लगातार 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छू रहा है। रिलायंस डिफेंस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मन्नापुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स मजबूत प्रदर्शन दिखा रहे हैं और NMDC जैसे शेयर जिसकी हम बात कर रहे थे, MMTC देखिए 2.5% ऊपर है। STC में तेजी देखने को मिल रही है, सेल भी दमदार प्रदर्शन दिखाता हुआ। NMDC में भी रैली देखने को मिले। तो सरकारी कंपनियां जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई हैं वहां पर अच्छी रैली देखने को आज के सत्र में मिल रही है। और सेल इसलिए क्योंकि MSTC जिसका IPO आने वाला है उसमें सेल दरअसल हिस्सेदारी उनका। बिल्कुल। इंडिया बुल्स की बात करते करते एक बात और हेमंत बताना जरूरी है, वो ये कि मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 7 बड़े ट्रेड, 6 या 7 बड़े ट्रेड इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। देखिए आज बैन से बाहर निकलते ही FIs की रिपोर्ट आती है, क्या एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 230 रुपए पर पहला ट्रेड हुआ है, 229 रुपए 70 पैसे पे, फिर 231, फिर 231, फिर 240, 241, 242। हर प्राइस पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बड़े ट्रेड होते हुए दिखे। तो बड़े ट्रेड्स का दिन है, भारी भरकम वॉल्यूम का दिन है और ये हुए सारे के सारे NSE पर वॉल्यूम देखिए 66 लाख शेयरों का कारोबार खुलते ही हो चुका है, गजब। और ये तो कैश का बता रहा हूँ, FNO में तो अनाप शनाप वॉल्यूम है। तो आईबुल रियल आज का स्टार परफॉर्मर इस लिहाज से कहा जा सकता है। और एक और स्टार परफॉर्मर जो तैयार होता दिख रहा है आज बड़ा कमाल दिखाने के लिए, वो दूसरा स्टॉक लाइए, रिलायंस डिफेंस। इस स्टॉक में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है और याद रहे आपको इस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग की एक बड़ी वजह यह भी है FIs के जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स आज खत्म होने हैं। जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक में भी काफी शॉर्ट्स बने। आज हमारा मिडिल ऑर्डर का दूसरा खिलाड़ी यही था और यही थीम पर था अनिल। और अच्छा कोची का जो IPO आ रहा है वो भी एक है। अगर आप उससे देखें तो ABG शिपयार्ड, लेकिन वो Z ग्रुप की कंपनी, उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बंद हो चुकी है एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन यही एक ढंग का प्लेयर दिखता है जो उससे थोड़ा बहुत मिलता हुआ है। और सबसे बड़ी बात US नेवी के साथ जो रिलायंस डिफेंस ने टाई अप किया है और वहां से जो इस स्टॉक को ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे। अभी जो मोदी जी जाके आए और वो वहां पे ये बात भी हुई है। तो रिलायंस डिफेंस एक परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट आज के लिए साफ नजर आता है। और इस पर वागले साहब आपके चार्ट तैयार हैं क्या? अनिल जी पैटर्न तो पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूं कि ये पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। 64 के ऊपर निकला तो ये मूव 68 तक एक्सटेंड हो सकती है। 64 के ऊपर निकल गया, हाँ वही तो एक्सटेंड हो सकती है। आप एक 62.50 का स्टॉप लॉस लेके चले। नहीं, मैं आपका वो कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ। 68 हो सकता है या होगा, दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। मानता हूँ मैं आप जो बोल रहे हैं उसको ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं ओवर कॉन्फिडेंस मैं तो खाली डेटा देखता हूँ। हाँ, मैं तो खाली डेटा देख के बात करता हूँ। पोजिशनल कॉल है 2 से 3 दिन का। HCL टेक का इस पर भी नजर रखिएगा। इसके नतीजे देखिए दमदार आए हैं, 2% की तेजी ये भी स्टॉक दिखा रहा है। नितिन जी एक क्विक कॉल दीजिए HCL टेक पर। बढ़िया नंबर्स और देखिए खुला भी मजबूत है, क्या और ऊपर जा सकता है? देखिए दोबारा से इसमें ब्रेकआउट हो रहा है। इनफैक्ट कल भी इसमें डेटा काफी हद तक पॉजिटिव बन रहे थे। मुझे लग रहा है कि 900 का एक स्टॉप लॉस रख करके करीब 930 935 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। प्रीवियस डेटा भी पॉजिटिव है, रोल ओवर्स भी बाय साइड में हो रहे हैं, तो 900 का स्टॉप लॉस पे बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस से HCL टेक में करें खरीदारी। लेकिन एक और स्टॉक बड़े एक्शन में आ रहा है, KEI इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी हेमंत बड़ा एक्शन है। देखिए मिड कैप इंडेक्स 5% करीबन मजबूत हो चुका है। KEI इंडस्ट्रीज ये लाइए जरा, कौन से एक्सचेंज पे लाएंगे आप इसे? NSE पर KEI इंडस्ट्री मुझे दिखाइए। यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड हुआ है, 1/4% हिस्सेदारी बदली है कंपनी की। 2,15,000 शेयरों का कारोबार 241 रुपए 20 पैसे पर होता हुआ दिखा है। रजत सर KEI इंडस्ट्री के चार्ट तैयार रखिए, मैं आपके पास आने वाला हूँ। तब तक पहले डिटेल बता दूं। 1/4 1/4% हिस्सेदारी 241.20, 2,15,000 वॉल्यूम कितना हुआ है? 2,80,000 शेयरों का। अच्छा, तो ये है इस वक्त KEI इंडस्ट्रीज ब्लॉक डील के दम पर तेज दौड़ लगाता हुआ। खरीदारी का मौका है चार्ट्स पर? आपने खरीदारी का मौका खुद ही ले लिया, क्योंकि आप बोलने शुरू किया 241 से 247 तक पहुंचा दिया। अभी 247 के ऊपर सस्टेन करने से इसमें 260 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। अगर
कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो उनको 241 के नीचे स्टॉप लगा के 258-60 की उम्मीद करके एक पोजीशनल ट्रेड लेना चाहिए। आज के दिन ही 260 पहुंचेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये जिस लेवल से कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, लगता है कि ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट देना चाहिए। तो KEI इंडस्ट्रीज नजर रखिए, ब्लॉक्स हुए, अब यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। मन्नापुरम फाइनेंस पर भी नजर रखिए, ये शेयर भी 1.5% मजबूत है। इन्फीबीम 1400 के ऊपर निकला है, मुझे याद है जिस दिन ये FNO में आया था तेज गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद अच्छा ही रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है और 1400 के ऊपर ये जाता हुआ। अब देखना होगा स्प्लिट होके भाव क्या आता है, स्प्लिट किस रेशियो में होता है, वो सब चीज़ें हैं जिस पर नजर रहेगी। लेकिन आप देखिए HCL टेक में तो क्या तेजी हो रही है, 3% मजबूती के साथ। ओरिएंट सीमेंट 7% मजबूत, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ओरिएंट सीमेंट पर। बागले साहब बताइए। 178 का टारगेट कहा था, आज का NSE में हाई 178 है और वहां से वापस 171 आ गया। ऐसे थोड़ी बागले साहब, हम आपको बार बार हर रोज सुबह शाम बागले साहब कहते हैं। देखिए आपने जहाँ बोले ये 178 क्यों हुआ मालूम है, क्योंकि आपने टारगेट उतना ही दिया। अगर 188 बोले तो वहां भी पहुंच जाता। चलिए, लेकिन एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता है दिखा है, उस पर फोकस करना जरूरी। रिलायंस पावर, इस सीरीज में 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। आज एक्सपायरी के दिन 16 लाख शेयर नए जुड़े हैं, एक्शन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 70% से ज्यादा के रोल और परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। देखिए अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में यही एक्शन होता हुआ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का। नितिन जी बताइए, आर पावर ये खरीदने, अच्छा यही है ना वो स्टॉक अपने भसीन साहब का? भसीन साहब बार बार पिछले 15 दिनों से एक ही स्टॉक बोल रहे हैं कि अब नया खरीदारी करने का सही कह रहे हैं, है ना। तो वो ये फंडामेंटली तो मजबूत है ही, संजीव भसीन IIFL वाले, IIFL के संजीव भसीन साहब। चलिए, उनकी तो फंडामेंटल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उनका 80 रुपए का टारगेट है। लेकिन आज के लिए नितिन जी 45 रुपए सही लेवल है, एंट्री कर दी जाए? जी ऑलरेडी 30-40 पैसे अभी तुरंत इसमें मोमेंटम आ गया और वो मोमेंटम इसमें ब्रेकआउट दिखा रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छे आ गए। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी 44 रुपए 80 पैसे का केवल स्टॉप लॉस बन रहा है, 50 पैसे का नीचे में, और ऊपर टारगेट करीब 46.5 से 47 रुपए का बन रहा है। तो इस भाव पे 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। 1 से 1.5 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट आपको मिल सकता है। अभी आज एक्चुअली मैंने इसलिए हाई बीटा मिड कैप्स डाले कि आज यहीं पर एक्शन होने वाला है। बार बार यही स्टॉक मेरे सामने आ रहे हैं, मैं क्या करूं। आईबुल रियल के बाद अब तीसरा स्टॉक जो आ रहा है वो भी अनिल अंबानी ग्रुप का ही है, रिलायंस कैपिटल। अच्छा, रिलायंस को हमने अपनी टीम में डाला था और यही होना है, यही चलने वाले हैं। रिलायंस कैपिटल, रजत सर पहले आप फटाफट बता दीजिए, फिर आप कहेंगे कि ये तो आपके बोलते ही भाग गया। भागने से पहले ही बता दीजिए क्या करना है इसमें। देखिए, जहां तक रिलायंस कैपिटल का सवाल है उसमें आप खरीदारी अभी इसी वक्त कर लीजिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट जो है 675 से 680 तक दिखता है। 667 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 663 के नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में 675 to 80 मान के। कैपिटल में इतने सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं जो शेयर को आगे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के अलावा। ये इस ग्रुप का थोड़ा सबसे बढ़िया शेयर भी माना जाएगा। वागले साहब बताइए। आई थिंक लेवल्स तो मैच हो रहे हैं। 667 668 का करंट भाव चल रहा है। मैं समझता हूँ 63 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है ये 684 85 आज और कल तक जाना चाहिए। 84 85 15 रुपए की अपसाइड मुझे दिख रही है। और जब रजत सर बोल रहे तो वागले साहब का भी थम्स अप आ रहा था कि बस हाँ जाने को तैयार था। और 668 के ऊपर आप बोल रहे थे ना, किसके वहां तो उसके ऊपर तो पार हो गया, 6950 हो गया। ओके, बैंक निफ्टी देखिए 200 डबल सेंचुरी। गॉड, यही है जो दरअसल बाजार को संभालने 25,000 का टारगेट आज ही आ जाने वाला है ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी पर सर एक टारगेट बताइए क्या है, अब जिन्होंने तेजी करी है उनको किन लेवल्स पर नजर रखनी है पिछले 5-7 दिनों में, बल्कि इस हफ्ते का अगर आप प्रदर्शन देखें बैंक निफ्टी का पूरा का पूरा एकमात्र पॉकेट, बताइए सर क्या टारगेट है? मेरा इमीडिएट टारगेट तो 25,000 है और अगर आप 1-2 दिन देते हो तो 25,200। वाह, 25,200 तक के टारगेट। इमीडिएट 25,000 तो आज ICICI बैंक ले आए ना नंबर अच्छे, हाँ, बस फिर तो आराम से आ जाए, आज ही आ जाए टारगेट। बहुत संभावना है, यहीं से थोड़ा पुश चाहिए और वो हो जाए। नितिन जी से पूछते हैं, नितिन जी बैंक निफ्टी इस लेवल पर खरीदा जाए या थोड़ा इंतजार करना ठीक है? देखिए बैंक निफ्टी में ऊपर अभी लेवल डेटा से नहीं मिल रहा है, क्योंकि 24,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स थे और वो अभी भी बने हुए हैं और बैंक निफ्टी ऊपर मूव करते जा रही है। तो अब ये शॉर्ट कवरिंग है
और शॉर्ट कवरिंग क्लोजिंग तक और एक्सटेंड कर सकती है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आज करीब करीब 24,950 से 25,000 की तरफ मूव कर जाए और निफ्टी आपको 120 की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि अब काफी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो मुझे लग रहा है अगर आज का हम टारगेट लें तो बैंक निफ्टी में करीब करीब 24,950 का टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस आपका आ रहा है 24,775 के आसपास, यानी 70-80 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है और 100 पॉइंट का और ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं मिल जाए। तो 10,100 के पास जाने की कोशिश आज करेगा निफ्टी, ये साफ नजर आ रहा है 10,085 के आसपास, और इसको ले जाने का दमखम रखने वाला बैंक निफ्टी तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाई रहा है। आईटीसी जैसे हैवी वेट्स पर भी आज आप नजर रखिएगा, इसके भी नतीजे आज आने वाले हैं। आईटीसी के नंबर्स और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स, यही दो मार्केट मूविंग नंबर्स हैं जिसका इंतजार है। आईटीसी आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल ये सबसे ज्यादा, और सेंटिमेंट के लिहाज से मारुति, क्योंकि मारुति भले ही वजन थोड़ा कम रखता है लेकिन मारुति भी काम का है। ओएनजीसी, अच्छा आपने मारुति की बात करी है ना, अब भी नतीजों से पहले इसने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, बिल्कुल अभी एक बार पूछें क्या आप रजत जी से। रजत जी, आपका तो ऑल टाइम फेवरेट रहा ये स्टॉक, ये बताइए मार्जिन की उम्मीद थोड़ी सी कम की जा रही है, कमजोर होता है तो खरीदेंगे आप क्या? हेमंत, ये क्वेश्चन मेरे लिए है? सर बिल्कुल आप ही के लिए। मुझको मारुति यहाँ से अभी भी 200 रुपये ऊपर जाते हुए दिखता है। मेरा प्रोजेक्शन बहुत पुराने आपको भी दिया था 5700 में, 7800 का प्रोजेक्शन था, वो अभी भी वही बरकरार है। जब तक 7800 नहीं पहुँचता है तब तक कोई प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह भी मैं नहीं देना चाहता हूँ, और इसमें बने रहने में कोई हर्जा नहीं है। तो यस, मारुति रिमेन्स माई ऑल टाइम फेवरेट। मारुति मजबूत है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि आज रिजल्ट के पहले लाइफ टाइम हाई बनाना ये कॉन्फिडेंस दिखाता है स्टॉक में बाजार का कि किस तरह का एक्शन आगे बढ़ते हुए हो सकता है। कुल मिलाकर तेजी जो होती दिख रही है पूरी तरह से बैंकिंग शेयरों से लीडरशिप आ रही है। येस बैंक और एचडीएफसी ने मिलकर खींचा है बाजार को। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक अब इस क्रम में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड कैप्स में अगर कोई बैंक खरीदना हो प्राइवेट सेक्टर में, तो गौरांग जी आप कहाँ दाव लगाएंगे? कोई मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का? तो बेशक यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, ये तीन मझौली निजी क्षेत्र की बैंक है जहां पर खरीदारी की कवायद है। मैं अभी फेडरल बैंक का भी जिक्र कर रहा था, सिटी यूनियन बैंक और एक बैंक जो कि हमें पसंद है। और अनिल जी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो बयानबाजी चल रही थी कि सरकारी बैंक कम मूल्यांकन पे मिल रहे हैं, निजी बैंक्स के प्रीमियम ज़्यादा हैं, तो ये तो नतीजों में साफ दिखता है कि प्रीमियम क्यों ज़्यादा है और कुछ सरकारी बैंक क्यों डिस्काउंट पे चल रहे हैं। लेकिन बेशक सरकारी बैंकों में भी हमारी पसंद है, देश की दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, टाटा केमिकल्स आप कह रहे हैं कि ये अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है वागले साहब? ओपन इंटरेस्ट काफी बड़ा है और एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक किया है जो कि लगभग 630 है, तो 628, 2850 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 640, 42 के इंट्राडे टारगेट्स होंगे, इंट्राडे या कल मॉर्निंग तक। एक और स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है, नितिन जी आपसे राय लूंगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी बड़े दिनों बाद आज ये वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है। एक मिनट देख लूँ, मैं चेक कर लूँ, कंफर्म कर लूँ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हाँ बैंड से बाहर निकला है। ये भी वो कैंडिडेट है जो एक्सपायरी के दिन परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, क्योंकि शॉर्ट्स काफी बने हुए थे और ये एफआईएस के जो आज पार्टिसिपेटरी नोट्स वाले जो शॉर्ट्स खत्म होने उनमें ये एक स्टॉक है। फंडामेंटली तो मजबूत है ही, क्योंकि इनका जो खबरें जो आ रही कि ये साउथ में जो पीपीए फिर से साइन करने वाले हैं, वो लंबे समय से अटका पड़ा है, वो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी के दिन यहाँ पर एक्शन बढ़ने की संभावना। बताइए 69 के लेवल के आसपास से जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदने का सही वक्त है? ये कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, करंट लेवल पे एक रेसिस्टेंस है 70 और 69 पे रेसिस्टेंस एरिया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप एक्सपायरी के पहले लास्ट 7-8 दिनों में देखेंगे तो 63 से 69 की ऑलरेडी मूव आ चुकी है, तो काफ़ी हद तक शॉर्ट कवर हो चुका अब रेसिस्टेंस के आसपास। तो मुझे लगता है इसको एक बार आज के लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, और इनफैक्ट अगर आपके पास है और आपने एफएनओ में लिया है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। HCL टेक में तो क्या लगता है काफी सारे शॉर्ट्स थे, और आप देखिए
देखिए बाजार में मानकर चल रहे थे कि तेजी अच्छे कमजोर नतीजे आएंगे, नंबर्स तो अच्छे आए हैं, 2% ऊपर खुला और अब 4% ऊपर भाग गया है। ये बताइए कहां तक जा सकता है वागले साहब, आपका लेवल क्या है HCL टेक पर आज? हेमंत, मैं मॉर्निंग में जो 930 940 बोला था, आप कह रहे थे, मुझे लगता है वहां तक आज अगर आपने आज कल तक लिया है तो फिर 935 940 में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन पोजिशनल व्यू काफी बढ़िया है, मतलब आई थिंक ये सूनर देन लेटर कुछ महीनों में ये 4 डिजिट स्टॉक होगा और मुझे लगता है ये 890 के नीचे जाना नहीं चाहिए, वो स्टॉप लॉस हो सकता है। 890 के नीचे नहीं जाएगा, HCL टेक नहीं जाएगा, अब बहुत ऊपर हो गया, तो 35 रुपये ऊपर, यानी कितना 4% करीबन ऊपर हो गया। तो अब कहाँ इतना 4% तो गिरने का चांस है इन नंबर्स के बाद, तो अब गिरने, और वैसे भी वैल्यूएशंस के लिहाज से इनमें जगह है नहीं गिरने की। अगर गिरे तो फिर खराब रिजल्ट्स पे गिरे तो एक अलग बात है। लेकिन एक और स्टॉक जो वागले साहब थोड़ा सुस्ती वाला मामला था लेकिन अब चलने के लिए तैयार हो गया, जो आपने सुबह सुबह ही कह दिया था, वी गार्ड आपकी पिक में था ना ये? हाँ बिल्कुल वागले साहब की पिक। हाँ वागले साहब की पिक में वी गार्ड। चलिए एक्शन शुरू हो रहा है वी गार्ड में, लाइए स्टॉक जरा रडार पर। दिन के हाई पॉइंट पर मैंने अभी देखा था इसको ट्रेड करते हुए, वी गार्ड। ओके जी हाँ, 1.25% मजबूत है ओपन इंटरेस्ट, तो इस मेरे ख्याल से रोल ओवर्स के लिहाज से 62% रोल ओवर नजर आ रहे हैं मुझे इसमें। बताइए, किसी ने आज लिया है तो आज का लो का स्टॉप लॉस बनेगा 191 190.80, ठीक है। और ऑन द अपसाइड 210 215 तक के मैं 3 से 4 दिन का टाइम लूंगा रादर देन गिविंग अ इंट्राडे कॉल। शायद 215 218 तक ये स्टॉक जा सकता है। हाँ बहुत ज्यादा पैटर्न 215 218, ये कब तक? एक मिनट आप वापस 3 से पूछूंगा। 4 दिन का। 3 से 4 दिन 218 मतलब यानी कि यहाँ से 10%। आपको अगर कल याद होगा जिंदाल स्टील या नहीं, आपने स्टॉप किया मैं था। तो पूछूंगा, देखो मैं एंकर हूँ, मेरा काम है आपसे 4-5 सवाल पूछना ठोक बजा के। बताइए 212 से 215 4 दिन में ये जाना चाहिए, ये पैटर्न सजेस्ट करता है। जिंदाल स्टील आपने बात की थी, हम 144 में बात की थी। यस, मैंने कहा था 5 दिन दीजिए 160 हो जाएगा, 144। कल 151 152 ऑलरेडी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं सहमत हूँ आपसे। मैं जिंदाल स्टील पे भी बुलिश हूँ, वी गार्ड पे भी बुलिश हूँ। मैं खाली कभी कभी कॉन्फिडेंस टेस्ट। हाँ वो करना चाहिए, उसमें क्या है कि मतलब वो इसलिए है, ऐसा नहीं कि वागले साहब आपके चार्ट्स पे कोई मतलब सवाल, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से उससे क्या लोग पढ़ते हैं, लोग तो यहाँ तक अंदाजा लगाते हैं वागले साहब ने लाल टाई पहन ली तो कहीं आज मंदी तो नहीं है, इसलिए हमें बताना जरूरी है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेजी में है वागले साहब, तेजी में है। अच्छा आप कहो तो मैं अपने आप को ग्रीन पेंट कर लूं। वाह, ये हुई ना बात, ये इसको कहते हैं कि ट्रेड विद द ट्रेंड। बिल्कुल। अच्छा एक चीज रजत जी, मुझे आपको बधाई देनी थी, मैं सोच रहा था कब दूं। श्री रेणु का आपने परसों बोला था बेच दो, आपने कहा था मैं होता तो बेच देता, और उसके बाद देखिए कल भी गिरा और आज भी गिर रहा है। जिन्होंने नहीं बेचा, अब बताइए उनको स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए? अभी क्या भाव चल रहा है ये बताइए। 19.5 नहीं बेचा तो स्टॉप लॉस मैक्सिमम 16.5 में रखना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे जाएगा तो इसका जो मूव है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा चीनी के लिए वैसे ही खराब खबरें हैं। अच्छा अब वो बातें भी आ रही हैं कि विल्मर एक बार तो पैसा देकर पछता चुके हैं जो उन्होंने भाव पर दी थी, अब दोबारा देंगे। आज मेक और ब्रेक है भाई। हाँ, आज मेक और ब्रेक है। इसी पे वही वाली बात है कि होना होगा तो आज हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन आज शाम को इसलिए, लेकिन वागले साहब स्टॉप लॉस जिनकी तेजी की सॉरी मैंने सुना नहीं। श्री रेणु का स्टॉप लॉस जिनकी डिलीवरी की पोजीशन है उनको स्टॉप, क्योंकि ये स्टॉक चला है 7 रुपए से। 1 मिनट, 17 का तो स्टॉप लॉस बनता है, उसके ऊपर नहीं अच्छा वाला तो जो वाकई में लोगों को लगा के रखना हो, ताकि क्या है इस स्टॉक में फिर वापस मौका मिला निकलने का तो नुकसान न करे। लेकिन अगर समझो डील आ जाए तो भाग भी सकता है, नेवर नो। वो कन्विक्शन आता नहीं है। वीकली पैटर्न इसका जो दिख रहा है मुझे खराब हो चुका है। Okay. मैं समझता हूँ अभी यहाँ पे बुक करना है या 50 पैसे 1 रुपए ऊपर के लिए वेट करना है, वो लोगों का कॉल है, बट मैं बुक कर लूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो इसमें सावधान रहें और स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें, ये जरूरी है आपके लिए। ऐसा ही एक और स्टॉप लॉस वाला मामला इरोस में भी बन रहा है। सही है, बिल्कुल। प्रमोटर ने बेचा, सर प्रमोटर लगातार बेच, लेकिन दोनों तरह की बात है। एक तरफ तो लोग ये सोचें कि प्रमोटर बेचे जा रहे, ले कौन रहा है वो तो सामने आता नहीं, तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कौन ले रहा है, लेकिन प्रमोटर बेच रहे वो तो दिख रहा है। अब ये स्टॉक भी देखिए क्या तेजी से गिरा है, क्या करें इसमें? जिन लोगों के पास है अभी निकल जाएं या कोई स्टॉप लॉस देंगे आप? निकलने का कोई सवाल नहीं, निकल जाए।
अच्छा सवाल रजत सर को आवाज नहीं गई एक्चुअली। ये राय लेते हैं अपने गौरांग जी से। एक शेयर, हाँ चलिए गौरांग जी से। गौरांग जी फंडामेंटली बताएंगे उस पर। सर क्या करना चाहिए इरोस में? देखिए, खरीदारी की कवायद इरोस और पीवीआर दोनों पर थी और कल मेरे ख्याल से पीवीआर के नतीजे आए जो हमें तुलना में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इरोस पर कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर के भी मुद्दे थे जहां पर क्लैरिटी स्पष्ट रूप से आना मेरे हिसाब से बाकी है। अगर है तो उछाल पर बेच करके परिवर्तन करना है एंटरटेनमेंट डिस्प्ले सेक्टर में, तो पीवीआर हमें ज़्यादा पसंद होगा। पीवीआर ज़्यादा अच्छा लगता है इरोस से, और सही भी है बिल्कुल। एसटीसी, हम देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में प्री ओपनिंग सेशन से कह रहे हैं कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कंपनियों में कुछ बड़ा हो रहा है। एसटीसी जिन्होंने अब तक खरीदा है उनको तो फायदा हो ही रहा है इस शो में। ये बताइए कितनी तेजी दिखा सकता है एसटीसी यहाँ से? और वागले साहब 6% ऊपर है इस समय। हेमंत, मुझे 200-205 तक के टारगेट्स लगते हैं और आज किसी ने लिया है तो अभी 184 का स्टॉप लॉस हो सकता है। 5 रुपए 6 रुपए रिस्क ले रहे हैं, अपसाइड में 12 से 15 रुपए। आप कह रहे थे आपको दोनों पसंद है, एमएमटीसी पर भी बताइए क्योंकि एसटीसी 8% ऊपर है तो एमएमटीसी यहाँ रुकने वाला नहीं है, सीधी बात है। 4% वो भी चलेगा, बट बिटवीन द टू एसटीसी इज फार स्ट्रॉन्गर। एमएमटीसी भी मुझे लगता है 70-72 तक जाएगा, 71 का टारगेट होगा। और आज का लो जो कि 62। आज ज्यादा बड़े टारगेट में तो मुझे डर लग रहा है। वागले साहब ने शुरू में कहा कि ये चलेंगे तो टॉप बन जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कम ही चले तो बढ़िया है। नहीं, लेकिन एमएसटीसी देखिए, हमने जो खबर बताई थी एमएसटीसी, इसके आईपीओ आने वाला है, इसमें कोई सवाल नहीं। इससे पहले तो तेजी बनती है। कंपनी है, कभी नुकसान नहीं किया, सरकारी कंपनी का। फ्री फ्लोट कितना है मुझे आप बताइए? 90% तो सरकार के पास है, 10% शेयर बाहर हैं और सही बात है, सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, कोई खराब तो है नहीं। चलेंगे, अभी ये रुक तो नहीं सकते, लेकिन टॉप ना बने वही ठीक है। बाजार का टॉप देखिए 10% ऊपर। ये देखिए एसटीसी में क्या तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, सबको मौका दिया है। नीरज की टीम को देखकर आज मैंने कहा कि ये वो शेयर थे जो दरअसल मुझे लेने थे और नीरज ने ले लिए। आज मतलब युद्ध शुरू होने के पहले हथियार डाल दिए हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल साफ कह दिया। मैं सुबह शो शुरू होने से पहले क्या, मैंने कहा यार ये एसटीसी आपने ले लिया, तो आपकी टीम आज कमाल दिखाने वाली है। आज नीरज का चलिए, तो नीरज की टीम एक बार फिर से दिखा देते हैं। चलिए फटाफट लाइए, वो भी दिखा देते हैं कि थोड़ी देर में आपको मैं तैयार करके दिखाता हूँ। डबल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स इस बीच, और एक और स्टॉक सरकारी कंपनियों की बात हो रही, तो एक और सरकारी शेयर चलने के लिए तैयार है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये शेयर जरा लाइए सामने, एक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने इसलिए चुना है कि एक बड़ा ट्रेड हुआ है। 5 लाख शेयरों का ट्रेड मेरी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है। 177 रुपए में ये ट्रेड हुआ है BEL में, तो यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। BEL में कोई एक्शन की तैयारी है? जरा देखिए नितिन जी, BEL में क्या हो रहा है? वॉल्यूम तो होते दिख रहे हैं, कैश मार्केट में स्टॉक में तेजी की गुंजाइश है, खरीदा जाए? सरकारी कंपनियों पर बड़ा फोकस है बाजार का। देखिए जी, कल इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है और इनफैक्ट कल हम लोगों ने रिकमेंड भी किया है इसमें बाय ट्रेड, और इसमें रिस्क वाट रेशियो काफी बेटर बन रहा है। यहाँ पे टारगेट करीब 185-186 के बन रहे हैं और स्टॉप लॉस आपको 174 का बन रहा है, तो 174 के स्टॉप लॉस के साथ 186 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। तो अनिल देखिए, BEL भी दमदार प्रदर्शन दिखाएगा, STC 10% ऊपर, और हम कह रहे थे MMTC अब देखिए वो 6.5% ऊपर, और जिसे बताया नीचे जाना चाहिए वो है रेणुका 7% नीचे, दिन के निचले स्तर पर स्पॉट करा था तब 3%, 2% नीचे था। और मैं तो फिर से रजत जी को दाद देना चाहूंगा, परसों आखिरी सौदा में इन्होंने कह दिया था मैं होता तो इस शेयर को बेचकर बाहर निकल जाता, उस दिन से ये शेयर चल नहीं रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, परफेक्ट। तो क्या टाइमली कॉल है, लेकिन एक बार मैं गौरांग सर से भी राय ले लूं, जो सरकारी कंपनियां इतनी तेजी से भाग रही है, चाहे BEL या फिर कोई और स्टॉक, गौरांग सर आपके रेडार पे और जहां पे आपको लगता है कि तेजी कर लेनी चाहिए? BEL को सबसे पहले पसंद करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज है 220-225 के लंबी अवधि के नज़रिए से लक्ष्यांक है। BEML भी एक दूसरा स्टॉक है जो मैं पसंद है, और वो सभी कंपनियां अनिल जी जहां पर आने वाले समय में एक तो कंपनी के कामकाज को लेकर के नतीजों में इजाफे दिख रहे हैं, जिसके आधार पर आपको शेयर के भाव में इजाफे दिखेंगे, और कहीं ना कहीं आई थिंक धीरे धीरे करके सरकार ये मन बना रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो सरकारी है इन कंपनियों में उनका विनिवेश किया जाए और लोगों को एक मौका दिया जाए वेल्थ क्रिएट करने का। तो मैं तो कहूँगा कि इंजीनियर्स इंडिया और एक दूसरी कंपनी है सरकारी जो हमें पसंद है, और उसी लिहाज से
सभी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हमें पसंद है। एक ही है ONGC और HPCL की जो मर्जर की बात हो रही है, वहाँ पर आने वाले समय में मूल्यांकन को लेकर के और रेशियोज को लेकर के क्या गतिविधि आती है, लेकिन जो भी एंटिटी खड़ी होगी अनिल जी, खास करके ऊर्जा क्षेत्र में ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड डाउनस्ट्रीम कंपनीज में, आई थिंक एक सक्षम कंपनी खड़ी होगी एंड दैट विल क्रिएट वैल्यू ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब सरकारी कंपनियों में दम है, और एक शेयर जो नितिन जी कह रहे थे सेल उनको पसंद है क्योंकि MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सेल की हिस्सेदारी है और सेल भी फिर दौड़ लगाना चाहिए। वागले साहब, आपके रडार पर आ रहा है ये शेयर, लग रहा है? वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है जो ऑब्वियसली STC में दिख रहा है। ऑब्वियसली वो ये FNO वाला शेयर है, वो कैश वाला शेयर है, तो लेकिन व्यू पॉजिटिव है। और जैसे ये 65 ब्रेक करेगा, अभी 50 पैसा दूर है, तो उसको आप ब्रेक करवा दीजिए, फिर बनता है एक 67-50 तक का टारगेट। तो ये सेल है। और एक और स्टॉक जाते जाते फटाफट बता दूं आपको, और वो है IFCI भी देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आया है। बैन में है ये स्टॉक, ये ध्यान में रखिएगा, बैन में है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बैन में होने के बाद आज यहाँ पर दमदार शॉर्ट कवरिंग होती है। ये भी वही है कि जो पिटे हुए शेयर जिनमें सदाबार शॉर्ट्स बनाया करते थे FIs, आज यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग साफ होती दिख रही है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ गया। रोलर्स चूंकि कमजोर है 50% के बैन में होने की वजह से, लेकिन स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर आ रहा है। तो बचे हुए सेशन के लिए IFCI पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग साफ तौर पर दिख रही है। वागले साहब, दिख रही है? कैश में लिया जा सकता है अनिल जी, 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में मुझे लगता है ये 10-15% वाला कैंडिडेट हो सकता है। 10% वाला कैंडिडेट अभी 2% ऊपर। हाँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो चलिए, वागले साहब को कॉन्फिडेंस है, बड़ा भी नहीं है और कैश में खरीदा जा सकता है। 27 रुपए का तो खरीद भी सकते हैं, नहीं तो ये 2700 वाला शेयर कहें तो कोई खरीदता भी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मौका है आपके लिए, विदा लेने का वक्त है आप सबसे। गौरांग जी, नितिन जी, रजत सर और वागले साहब, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ब्रेक का वक्त, और ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे हमारे साथ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोरा साहब। बाजार 190 अंकों पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर मजबूती 65 अंकों की 10,100 की तरफ बढ़ने की तैयारी है निफ्टी की। और सबसे बढ़िया प्रदर्शन है बैंक निफ्टी का, डबल सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी इस वक्त 24,900 के बेहद करीब। बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। राहुल अरोरा साहब है, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO। राहुल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या ये जोश पूरा का पूरा बाजार में जो दिख रहा है इस वक्त बिहार से आ रहा है? काफ़ी हद तक अनिल जी, जहाँ तक मेरी करीबन 3-4 क्लाइंट से सुबह से बात हुई है जी, तो एक तरफ से था कि जब मोदी जी 2014 का इलेक्शन जीते थे, ही हैड स्वेप्ट UP एंड बिहार, राइट। अब दोनों स्टेट्स वापस उनके फोल्ड में आ गए हैं। तो एक तरफ से ऑलरेडी कुछ लोग समझते हैं कि 2019 का इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका तो आई थिंक उस बेसिस पे 2019 का इलेक्शन जीत चुका है बीजेपी, अगर ये माना जाए तो फिर निफ्टी 10,000 पे क्यों है? फिर तो बहुत ऊपर होना चाहिए, राइट? अनिल जी, अगर सिर्फ इलेक्शंस पर मार्केट राइट ज़्यादा ऊपर चला जाता तो आई थिंक हम कहीं और होते इस वक्त, क्योंकि यूपी के बाद फिर तो रुकना ही नहीं चाहिए था। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्निंग्स से कैचअप कर जाता है। अर्निंग CAGR और मार्केट का CAGR का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। बट आई थिंक एक तरफ से अब आई थिंक गुजरात इज़ वन मेजर स्टेट लेफ्ट बिटवीन नाउ एंड 2019 जहाँ पे काफ़ी अटेंशन होगा। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट फ्रॉम, अगर आपको और थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, नहीं ऐसा नहीं था कि नहीं थी, पर अगर थी तो अब आपको वो भी मिल गई है बिहार के साथ। तो आई थिंक काफ़ी हद तक, ऑफकोर्स डाउ ऊपर था ओवरनाइट, बट आई थिंक ये काफ़ी हद तक एक इंडोर्समेंट है कि द BJP इज एक्सपैंडिंग इट्स नेशनल फुटप्रिंट इन अ वेरी सीरियस वे। बिल्कुल, और वो होता हुआ दिख रहा है। राहुल जी बताइए, जुलाई सीरीज तो बहुत ऐतिहासिक रही। अब कुछ डेटा हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे थे, वो कह रहे थे 10 में से 6 बार प्रॉफिट बुकिंग हुई है अगस्त सीरीज में, हो सकता है क्या? और अब तक जो नतीजे आए हैं वो कैसे हैं, और बाकी के बचे हुए नतीजे कैसे रह सकते हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए हेमंत जी, अगर आप, वैसे तो हम कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, आपने साउंड बाइट्स देख लीजिए, आपको कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने आपको दिसंबर में 7900 के निफ्टी पे बताया था कि आज 10,500 होगा। सही। सब पूरे बाजार में एक ऐसा व्यक्ति इंडिया में नहीं है। तो ये जो 28% का आपका कैगर आया है 7 महीने में, 4% एवरी मंथ, ये नहीं चल सकता नॉन स्टॉप। हालांकि मेरा कॉल तो गया ही गलत है, ठीक बात है, क्योंकि मुझे लगा था कि जब 7900 निफ्टी था, अगर 10-15% इस साल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं तो 9,000 सोच रहा था, ये ऑलरेडी उससे आगे चल चुका है। लेकिन अगर आप कोई भी ब्रोकरेज उठा ले, मेरे कंपेटिटर्स को या हमें,
एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक्स कवर्ड 15 से 20% से ज़्यादा बाय कॉल्स नहीं है। सही है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक। तो अभी क्या है कि एनालिस्ट या तो पी मल्टीपल्स बढ़ा रहे हैं या और रोल ओवर कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने कल एक कंपेटिटर का बाटा का रिपोर्ट पढ़ा था जहां पे FY20 पे वैल्यू कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोग अभी FY18-19 पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो द हार्ट सेज यस, द हार्ट एंड माइंड बोथ से बुक प्रॉफिट्स, बट जिस तरह की गति से फ्लोज आ रहे हैं, लिक्विडिटी ड्राइव कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आई थिंक मैंने शायद आपके ही चैनल पे नरेन का इंटरव्यू देखा था रिसेंटली, और कुछ और हैं। अभी काफी NFOs की बात चल रही है। अगर आप 10,000 के प्लस पे NFOs ला रहे हैं तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटेल की माइंडसेट क्या होगी कि ये शायद अगर करेक्शन आ भी जाए अभी, अगर समझो ये 10,000 का 9,500 भी हो गया तो अब ये करेक्शन इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि इट विल बी बॉट इनटू सो शार्पली, क्योंकि ये काफी हद तक लोग डिप्रेस हो गए हैं बाहर। तो मैं लोगों को कहता हूं कि आई एम अ डोमिसाइल्ड बेयर। तो ऐसा नहीं था कि हम बेयर ऑन इंडिया, लेकिन जो 9,000 से करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है तो हमने तो मार्केट पे व्यू देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि ये है कि समझ में नहीं आता कि इसको जस्टिफाई कैसे करें। अच्छा, ये बात तो मुझे अभी मैं जिस दिन 10,000 हुआ था, मैंने रामदेव अग्रवाल सर का इंटरव्यू किया था तो वो भी बोल रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई हमारे पास में 2 बिल्डर आए, बोले कि ये 100 करोड़ रुपए हमारे लगा दो। हमारे मतलब 2% मतलब वो यानी कि महीने का 2%, साल का 24% रिटर्न बन जाए तो ठीक है। मतलब तो अब उनसे अपने बिजनेस में तो कुछ हो नहीं पा रहा वो इक्विटी मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि साल में 24% है। तो ये जो जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं लोगों के, जो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है मार्केट से कि 24% 10,000 के लेवल पर भी रिटर्न देते, ये थोड़ा डर, ये बहुत डरावना है। लेकिन एक बात अच्छी है अनिल जी, जो हेमंत जी ने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, अर्निंग सीजन बहुत जबरदस्त शुरू हुआ है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जहां पे आप भयंकर फॉल्ट निकाल सकें अर्निंग्स में, चाहे वो सीमेंट हो, ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा, इन्फोसिस ने गाइडेंस मेंटेन कर दिया, बैंक्स के नतीजे बाय एंड लार्ज ठीक आए हैं। HCL टेक के, एशियन पेंट्स ने कहा है कि सिर्फ GST का इम्पैक्ट था और वो स्टॉक टूटा नहीं था। तो DCB, आप कोई भी अर्निंग्स उठा के देख लीजिए, PVR, आइनॉक्स, ऐसा कोई वैसा भयंकर खराब नहीं निकला अभी तक मिड कैप या लार्ज कैप में जहां पे आप बोल सकें कि इस पे सवालिया निशान उठाया जा सकता है। तो उस बेसिस पे अगर आप प्रोजेक्ट करें तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप बॉन्ड यील्ड का इन्वर्स ले लें, आपको मार्केट का PE मिल जाता है, अभी 16 के हिसाब से है। अगर आप ब्लूमबर्ग कंसेंसस EPS देखें या रॉयटर्स का कंसेंसस EPS देखें तो FY19 का करीबन 2,000 रुपए का EPS है सेंसेक्स का। तो उस हिसाब से 32,000 पे आप यूर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 16 टाइम्स। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रह जाता है। लेकिन आई थिंक द अर्निंग सीजन इज गिविंग होप टू पीपल कि इट मे नॉट बी एज बैड। तो वो जो पिछले 5-6 साल से हर एक ब्रोकर जो गलत गया है कि ये साल 15% अर्निंग ग्रोथ आएगी और आ जाती है फ्लैट टू 5%, शायद इस साल हो सकता है कि अगर आपको 10% से ज्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ मिल जाए तो अपवर्ड रिविजन्स हो सकते हैं। तो आई थिंक Q1 हैज प्लेड अ गुड रोल इन दैट, बिल्कुल वेरी लार्ज एक्सटेंट। आगाज तो बहुत ही शानदार हुआ है और लीवर का एक अच्छी चीज है कि एक्सपेक्टेशन इतनी कम थी ना, तो सबसे ज्यादा मुश्किल तो आप लोगों को ही होती होगी। मतलब हर बार एस्टिमेट करते हैं कि भाई 2-3 क्वार्टर से ठीक होगा और फिर से वापस रिवाइज करने पड़ते हैं। नहीं तो अनिल जी, हम अर्निंग्स प्रोजेक्शंस देते ही नहीं। हमारे ब्रोकरेज में हमने डे 1 से नहीं दिया, नहीं, क्योंकि हमारे जो बड़े दिग्गज बड़े कंपेटिटर्स हैं उनको गलत जाते हुए देख के हमने कहा कि उनके बस की बात नहीं है तो हम तो छोड़ ही देते हैं। बट आई थिंक काफी हद तक एक जैसे बोलते हैं सुकून सा मिला है फंड मैनेजर्स को कि फाइनली अर्निंग सीजन इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट अक्रॉस द बोर्ड। लीवर को देख लीजिए, जुबिलेंट फूड्स को देख, आप हर एक सेक्टर, आप फार्मा को छोड़ के, क्योंकि जैसे GSK के रिजल्ट थोड़े खराब आए थे, आज रेड्डीज और आज तो आई थिंक रिजल्ट सीजन का जैसे बोलते हैं महासंग्राम जैसा है। ऑलमोस्ट 8 निफ्टी कंपनियां हैं जिसमें से ITC, ICICI बैंक वगैरह हैं, तो एक थोड़ा आपको फ्लेवर मिल जाएगा। मुझे ये बताइए राहुल जी, जो आपका पसंदीदा सेक्टर है कंजम्पशन जी, 2 बड़ी इवेंट तो होगी, नोटबंदी भी हो गई, GST भी हो गया। अब इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आ गए ये तो पहले के हैं, अब GST लागू होने के बाद के और अब जो संकेत मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? सेक्टर में दमदार प्रदर्शन यही रहेगा बरकरार? क्या खरीदेंगे आप? देखिए अनिल जी, मैं अभी भी अगर आप पूरा कंजम्पशन का बास्केट लें तो अभी मेरा झुकाव फिर भी इलेक्ट्रिकल्स, ड्यूरेबल्स और डिस्क्रेशनरी पे होगा। आई वुड स्टिल लुक एट नेम्स लाइक ड्यूरेबल्स, डिस्क्रेशनरी। सो नेम्स लाइक PVR, आइनॉक्स, वर्लपूल, तो आपका वी-गार्ड कंज्यूमर्स, वी-गार्ड, उस वहां झुकाव रहेगा। कोलगेट वो स्टेपल्स में आ गया। कोलगेट का GST का बेनिफिट है। स्टेपल्स में मुझे लगता है कि आप देखेंगे लीवर का भी वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट आया था, हालांकि उनके मार्जिन्स एक्सपैंड हुए थे। आई थिंक स्टेपल्स में वॉल्यूम ग्रोथ की थोड़ी इशू रह सकती है, लेकिन काफी हद तक एक मेरे को लगता है एक टाइम करेक्शन हो चुका है इनमें, स्पेशली इन नेम्स लाइक कोलगेट एंड PNG।
तो इट कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फ्रॉम हियर। मुझे लगता है कि अगर आपको आईटी, फार्मा और एफएमसीजी में अगर पैकिंग ऑर्डर देना पड़े तो मेरा फार्मा नंबर 1 होगा, एफएमसीजी नंबर 2 और आईटी नंबर 3 होगा। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम सेक्टर्स पर आए। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनियों पर फोकस करिए जिनका कारोबार हिंदुस्तान में, जिनका कारोबार कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है, वो पसंद है राहुल को। जहां हालांकि वो बाजार पर पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेक्टर है जहां आपके लिए मौके जरूर रहेंगे खरीदारी के। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका पूरा विश्लेषण बाजार पर करने के लिए। थोड़ा सा और जोर लगाते तो 10,100 भी हो ही जाता, लेकिन 10,092 में 8 ही अंक दूर है, 8 ही अंक दूर है। हम तो फिर भी शो तो लाइफ टाइम हाई पर ही क्लोज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी देखिए 24,900 पर आ गया, 4 पॉइंट दूर है वहां से, तो लाइफ टाइम हाई 1% की बड़ी तेज बैंक। बेहद शानदार एक्सपायरी के दिन की शुरुआत, दमदार प्रदर्शन करते हुए बाजार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, और आगे का एक्शन और दमदार होगा, और वो एक्शन लेकर आएंगे मेरे सहयोगी आशीष वर्मा जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आशीष बताएंगे आपको कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी, और आपको कोई भी सवाल पूछना है तो फोन उठाइए और आशीष से पूछिए। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।